नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास लॉजिकल रीजनिंग की। अपना जो टॉपिक है आज की इस क्लास में वो है बेटा केज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव बेटा, कोई कारण होता है और उस कारण की वजह से जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, केज एंड इफेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं, कारण और उनके प्रभाव, या फिर रिजल्ट भी कह सकते हैं, केज एंड रिजल्ट, कारण और उनका परिणाम। ठीक है, एक ही चीज हो सकती है, केज एंड रिजल्ट या फिर केज एंड इफेक्ट, एक भी बात हो सकती है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा या उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने एक बार सारे बच्चे कि वही बात मैं आपसे जो लास्ट क्लास में कही थी कि लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, सारे आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है, योग्यता दिमाग की है, वो कैसी है। किसी भी चीज़ के बारे में आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट कैसी है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप कैसा सोचते हो, आपके दिमाग में कैसे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक बात कही थी बेटा कि जभी भी आपको लॉजिकल रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम आपके पास ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों को वो जो चीज़ें हैं उनको अपनी डेली रूटीन लाइफ से रिलेट करके देखना है कि क्या मेरी रूटीन लाइफ में, मेरी डेली लाइफ में ये चीज़ें कैसी रहेंगी, इनका इफ़ेक्ट कैसा रहेगा। ठीक है, उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है मेरे लिए। ठीक है, तो पहला सवाल जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, द रेजिडेंट रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन। अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस को थाने में रिपोर्ट लिखाई। ठीक है, निवासियों ने क्या किया कि थाने में रिपोर्ट लिखवा दी पहले तो कि भाई उनके इलाके जो हैं, उनका जो एरिया है, उसमें कोई भी आपराधिक गतिविधियां हैं जो हो रही हैं, उनके लिए क्या किया है, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्होंने क्या करवाई है, एक रिपोर्ट लिखवाई है। ठीक है, फिर कह रहा है संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से गिरफ्तार किए गए थे। वो कह रहा है मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाई सर्चिंग द रेजिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या हुआ, गतिविधियां बढ़ी, आपराधिक गतिविधियां बढ़ी। और जैसे ही आपराधिक गतिविधियां बढ़ी उसकी वजह से क्या किया, जो वहां पे सस्पेक्टेड लोग थे, जिनके बारे में थोड़ी बहुत कोई क्रिमिनल रिपोर्ट थी, जिनके बारे में पुलिस वालों को डाउट था, क्या था, डाउट था कि यार ये क्रिमिनल हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या किया, गिरफ्तार किया है। तो पहले तो क्या हो रहा है, ये कारण है, ये क्या है, एक कारण है। ठीक है, कि व्यक्तियों आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई, आपराधिक गतिविधियां किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गई हैं, तो वहां के पुलिस वालों ने क्या किया है, संदिग्ध व्यक्तियों को क्या किया है, गिरफ्तार किया है उस निवास स्थान के चारों ओर, जहां इस स्थान पे जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी, तो उस निवास स्थान के चारों तरफ जो भी लोग थे उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार। गिरफ्तार क्यों किया, क्योंकि वहां पे अपराध बढ़ रहा था। अपराध क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि अपराधी रहते थे। जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनको क्या कर लिया, फिर गिरफ्तार कर लिया। तो उनमें से हो सकता है कोई वो आपराधिक गतिविधियां करने वाला हो। तो ये तो क्या है, कारण, और ये उसका क्या है, प्रभाव। इस कारण की वजह से इनको क्या किया, गिरफ्तार किया। तो ए और बी, ए एक कारण है, बी उसका क्या है, प्रभाव। तो देखो क्या कह रहा है, यदि कथन एक कारण है और कथन बी इसका परिणाम है, तो यही तो सही है। तो यही तो क्या है बेटा, सही है। यही तो क्या है बेटा, सही होगा। क्यों सही होगा, कि कारण क्या है, गतिविधियां बढ़ गई हैं आपराधिक, इसी परिणाम स्वरूप इनको क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो ए कारण है और बी इसका क्या है, परिणाम है। एक कारण है और बी इसका परिणाम या प्रभाव, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दूसरा क्या कह रहा है, सं, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज अवार्डेड अ हाई स्टेक रिवार्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्टेड। कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसके बारे में क्या की गई है, रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। तो घोषणा कब करेगा, तो बेटा घोषणा बाद में होती है, जब कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद में होती है घोषणा। तो ये तो बाद में हुआ है, ये काम तो कब हुआ है, बाद में। इससे पहले क्या होगा, क्राइम होगा। इससे पहले क्या होगा, क्राइम होगा। तो वो कह रहा है अज्ञात बंदूकधारियों ने परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। 4 members of a family were brutally murdered by undefended gunmen। ठीक है, अनआइडेंटिफाई है ना, अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, जो अज्ञात लोग थे, अनआइडेंटिफाइड गनमैनों के द्वारा 4 सदस्यों को मार दिया। अब सुनना, पहले कारण होगा, पहले क्या होगा, कारण तो ये है, रीजन तो ये है, या फिर केज तो ये है। ये क्या है, केज। और ये इसका क्या है, फिर इफेक्ट है या फिर रिजल्ट है।
या तो पर इसका प्रभाव है या परिणाम है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले तो बेटा कारण होगा, पहले क्या होगा, कारण होगा। कारण क्या था, सॉरी, पहले प्रभाव होगा, पहले इफेक्ट, वो पहले होगा केस, पहले क्या होगा, केस होगा, कारण होगा। अज्ञात बंदूकधारियों के परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी, हत्या कर दी। हत्या करने के बाद क्या किया है कि जो भी लोग संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देगा, सरकार उनको क्या देगी, इनाम देगी। तो पहले ये काम हुआ है, पहले ये काम हुआ है, बाद में क्या हुआ है, ये काम हुआ है। तो कारण क्या है, ये, और उसका परिणाम क्या है, ये है। तो ये है कारण, ये क्या है, कारण, और ये क्या है, परिणाम। तो बाद में होने वाली चीज तो परिणाम होती है। जैसे मान लो आपने एग्जाम दिया और आप रिजल्ट पास हो गए, तो पहले क्या हुआ, एग्जाम दिया, कारण एग्जाम था, उसका रिजल्ट क्या है, आप पास हो गए। तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। यदि कथन कारण है, कथन बी जो है वो कारण है, कथन बी तो क्या है, कारण है, और कथन ए इसका परिणाम है। कथन बी है कारण, कथन बी जो क्या है, कारण है, बी जो है वो कारण है। इस कारण इन अपराधियों को क्या किया गया, संदिग्ध व्यक्तियों को जो जानकारी देगा उसको क्या मिलेगा, इनाम। तो कथन बी वाला है और कारण ए वाला है। आपको बस यही बताना है कौन सा कथन है, कौन इसका कारण है। वो कह रहा है, देयर हैव बीन स्पोरेडिक इवेंट्स ऑफ स्टोन प्लेटिंग थ्रू आउट द डे इन द इफेक्टेड एरियाज ऑफ द सिटी। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। अब देखो, पहले घटना हो गई, पहले क्या हो गई, घटना हो गई, इसका कारण हो गया, ये क्या हो गया, कारण हो गया। कारण क्या है, घटना है। कारण क्या है बेटा, घटना है। घटना क्या हुई है कि जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें क्या हुआ है, पथराव हुआ है। क्या हो गया, पथराव हो गया। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। अब बेटा अस्पताल में कब लाएगा, जब किसी की खोपड़ी फूट गई हो। तो पहले क्या होगा, पथराव होगा, पथराव होने के बाद खोपड़ी फूट जाएगी, फिर अस्पताल ले जाएंगे। तो ये कारण है, और इस कारण का ये परिणाम है। ये क्या है, परिणाम। तो कारण कौन सा है, ए, और बी उसका क्या है, परिणाम है। कारण क्या था कि जो क्षेत्र के, जो शहर के प्रभावित क्षेत्र में क्या हो गया, पथराव हो गया। ठीक है, छुटपुट घटना हुई जिसके कारण क्या हो गया, पथराव, पथराव कारण लोग खोपड़ी फूट गई, या फिर जो भी चोटें उनके आई, चोट आने की वजह से कहाँ ले गया, शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल को आसपास के अस्पताल में ले गया। तो ए कारण है, बी उसका परिणाम है। बस आपको यही बताना है कि कौन सा कारण है और कौन सा उसका परिणाम है। इफ स्टेटमेंट ए इज द केस एंड स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट। एक कारण है और बी इसका क्या है, परिणाम। इस कारण की वजह से इन लोगों को कहाँ लेके गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। मैनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेगेटिव पैलेस ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, नेटिव पेमेंट्स प्लेस। ठीक है, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। ठीक है, चले गए होंगे। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अब देखो ये अलग कह रहा है, गर्मी में बहुत से लोग कहाँ गए, अपने मूल निवास चले गए, जहाँ अपने गांव थे वहां चले गए। दूसरा कह रहा है गर्मी के महीनों में दूसरे शहर पर्यटक में आए। अब ये कहाँ गए, घूमने गए हैं। ये कैसे गए, घूमने। हो सकता है ये छुट्टियां मनाने आए हों, ये हो सकता है छुट्टियां मनाने। तो दोनों अपने आप में अलग अलग है, ए और बी। ये ना ये का कारण है, ना ये इसका परिणाम है, ना ही ये कारण है, ना ही ये इसका क्या है, परिणाम। कारण और परिणाम दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, रिलेट होते हैं। ठीक है, अब गांव जाने के पीछे कारण अलग है। ठीक है, और गर्मी की छुट्टी में पर्यटकों को शहर आने के पीछे कारण अलग है। तो दोनों अलग अलग कारण हैं। यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम है। गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान चले, उनकी छुट्टियां होती हैं, उनकी क्या होती हैं, छुट्टियां होती हैं। या फिर बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो ले भाई गांव चली आते हैं। शहर आते हैं, जो गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित होते हैं, जहाँ ज्यादा ठंड होती है वहां से अपने पास जाते हैं, ले भाई गर्मी का मजा लिए आते हैं। ठीक है, दोनों ही स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो ए इसका आंसर देना है आपको, डी। नेक्स्ट देखें, पांचवा सवाल क्या कहता है। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई। ऑल द स्कूल डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। अब त्योहार के बाद हुई है छुट्टी, छुट्टी कब हुई है, त्योहार के बाद। अरे छुट्टी कब हुई है, त्योहार के बाद हुई है। ठीक है, तो कोई ना कोई स्पेशल कारण रहा होगा, कोई ना कोई क्या रहा होगा, स्पेशल कारण। हो सकता है नीचे कारण दे रखा हो। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा हुई। अब ये अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है। ये कह रहा है स्कूलों की छुट्टी कब हुई है, त्योहार के अगले दिन। ये क्या कह रहा है, प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों की छुट्टी हुई। अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो गई, अगले दिन कॉलेज छुट्टी हो गई। कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई क्या रहा होगा, कारण।
तो ये भी कारण नहीं है, ना इसका ये परिणाम है, ना ही ये कारण है, ना ही इसका परिणाम है। ऐसा थोड़ी है कि स्कूल की छुट्टी हो गई इसलिए कॉलेज छुट्टी कर दी, ऐसा नहीं होता है। तो ई और बी, ठीक है, ए और बी दोनों किसी सामान्य कारण के परिणाम है, ठीक है, दोनों किसी सामान्य कारण के क्या है, परिणाम। अब दोनों का कारण एक ही है, दोनों का कारण एक ही है कि हो सकता है कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो गया हो जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज छुट्टी क्या कर दी, स्कूल और कॉलेज क्या कर दी, छुट्टी कर दी। तो कह रहा है दोनों ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम है, ठीक है, कोई एक कारण होगा जिसका ये परिणाम है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवाया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अधिकांश छात्रों ने क्या करवाया, अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए क्या करवाया है, नाम लिखवा दिया अपना, ठीक है। अगला कह रहा है द स्कूल अथॉरिटी कैंसिल्ड द एजुकेशनल टूर शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। अब देखो, लोगों ने एजुकेशनल टूर पे जाने के लिए, बच्चों ने एजुकेशनल टूर पे जाने के लिए क्या करवाया, नाम दर्ज करवाया। इसके पीछे कारण था कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एक एजुकेशनल टूर है, ठीक है, शैक्षणिक दौरा है, उस पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया, ये कह रहा है रद्द कर दिया। अब जाने के पीछे कारण तो अलग था और रद्द करने के पीछे का कारण हो सकता है अलग हो, दोनों के पीछे कारण क्या है, अलग अलग। जाने के पीछे बच्चों का कारण क्या था, कुछ सीखने को मिलेगा। रद्द करने के पीछे कारण क्या है, हो सकता है वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत गड़बड़ हो गई हो ताकि बच्चों को नुकसान हो जाए। तो इसका कारण अलग था, इसका कारण अलग है, तो दोनों का अलग अलग कारण था, इसलिए उन दोनों के ये क्या है, परिणाम। कारण के ये परिणाम है, कारण नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहा है यदि कथन ए और कथन बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम, इसका मतलब दोनों के कारण क्या है मेरे भाई, अलग अलग है। दोनों के कारण क्या है, अलग अलग कारण है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। वो कह रहा है द प्रीसियस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सबस्टेंटली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों में क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब कमी होने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा जिसका ही परिणाम है, ठीक है। फ्रूटों की कीमतों में कमी हुई है, ठीक है, जिसका कोई ना कोई कारण होगा जिसका ये क्या है, परिणाम है। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। वो कह रहा है द प्रीसियस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंटली ड्यूरिंग द फ्यू लास्ट डेज। अब देखो ये कह रहा है कि वृद्धि हो गई है, फलों की कीमतों में तो क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसके पीछे कोई ना कोई अलग कारण होगा, हो सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में फल आ गए हों, ठीक है। वो कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में काफी ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई। हो सकता है खाद्यान्नों की चीजों में कमी आ गई हो, ठीक है। तो दोनों के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग है, लेकिन ये इन दोनों का क्या है, परिणाम है। इसका कारण अलग है, इसका कारण अलग है, दोनों के कारण अलग अलग है और ये दोनों कारणों के अलग अलग परिणाम है। तो दोनों ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। तो डी ऑप्शन यही कह रहा है आप लोगों से, यदि कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम। ए और बी स्वतंत्र कारणों के क्या है बेटा, परिणाम है। ए के पीछे कारण अलग है और बी के पीछे कारण क्या है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले 2 सप्ताह से बाद, हो सकता है कि सड़क टूट गई हो या फिर कोई ना कोई और रीजन हो गया हो, वहाँ पे क्या है, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई हो, कोई टूरिस्ट पैलेस बन गया हो इसलिए बाधित रहा हो, ठीक है। तो इसका कारण एक अलग है लेकिन उसका परिणाम है बाधित सप्ताह। किसी भी कारण से, जो भी कारण रहा हो, उस कारण की वजह से दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से क्या रहा है, बाधित रहा है। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। अब देखो यहाँ सड़क यातायात बाधित रहा है, यहाँ क्या रहा है, रेल यातायात बाधित रहा है। अब दोनों ही यातायात क्या रहे हैं, बाधित, लेकिन कारण क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे कारण अलग हुआ। रे सड़क के पीछे तो कारण अलग होगा क्योंकि पटरी पे गाड़ी बाइक कार तो चलेगी नहीं, और ट्रेन जो है सड़क पे नहीं चलेगी, तो दोनों के पीछे कारण अलग अलग है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम है, कोई भी एक सामान्य कारण हो सकता है जिसके क्या है, परिणाम है। कोई भी एक सामान्य कारण हो सकता है जिसके क्या है, परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Heavy rain has been expected in urban areas during the next 48 hours.
अगले 48 घंटों के दौरान शहरी इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आशंका होती है वैसे तो वो, ठीक है, आशंका जताई गई है। क्या कह रहा है? अगले 48 घंटों के दौरान शहरी इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ठीक है। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? कि सप्ताह में जो इंटर टूर्नामेंट होता है उसको रद्द कर दिया। उसको क्या कर दिया? रद्द। अब रद्द करने के पीछे का जो कारण है ना, वो कारण ये है कि अगले 48 घंटों के दौरान शहरी इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई। तो ये क्या हुआ? कारण हुआ। ये क्या हुआ बेटा? कारण हुआ। इस कारण का परिणाम क्या हुआ? इस कारण का परिणाम ये हुआ कि सप्ताह में जो सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब टूर्नामेंट क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भाई रद्द करने के पीछे, मान लो मैंने कहा क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया, क्यों कर दिया? रद्द करने के पीछे कारण ये है कि भाई अगले 48 घंटा में टूर्नामेंट होने वाला है, अगले 48 घंटे में बारिश होगी, होने की क्या है? आशंका है। मौसम विभाग ने ऐसी जानकारी दी है। अब टूर्नामेंट हो नहीं सकता, अगर बारिश हो गई तो टूर्नामेंट बीच में रोकना पड़ेगा, या फिर हो सकता है ग्राउंड में पानी भर जाए तो भी टूर्नामेंट होगा नहीं। तो टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। परिणाम है उसके पीछे का कारण क्या है कि अगले 48 घंटे में बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो ए और बी क्या कह रहा है वो, यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका, सॉरी, कथन ए कारण और कथन बी इसका क्या है? परिणाम है, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इफ स्टेटमेंट ए इज द केस एंड स्टेटमेंट बी इज इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट देखो। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्टर्ब पार्ट ऑफ द फूड ग्रेन स्टॉक थ्रूली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। ठीक है। क्या कह रहा है कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने के लिए लिया है। अब कोई ना कोई रीजन रहा होगा तभी सरकार ने ये फैसला लिया है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा तभी लिया है। इसका मतलब ये रिजल्ट है, ये क्या है? इफेक्ट है उसका। पिछले दो मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। बम्पर क्या हुई है? फसल। खरीफ की बम्पर फसल हुई है। ठीक है। अब देखो, पिछले दो मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। बम्पर फसल हुई है, इसका मतलब यह है, जब बम्पर फसल हुई है तो कैसे हुई है कि यार मौसम अच्छा रहा है, किसानों की फसल अच्छी पैदा हुई है लोगों को। ठीक है, अच्छा मौसम रहा, बारिश टाइम पे हो गई। तो बम्पर फसल होने के पीछे कारण यह है कि किसानों के एनवायरनमेंट उनके अनुकूल था, तो इसका कारण अलग है। इसका कारण क्या है? अलग है। और सरकार ने निर्णय लिया है कि लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाए, उसका कारण अलग है। दोनों का कारण अलग अलग है। दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। दोनों क्या है? स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। तो यही होगा, दोनों, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम, इसका कारण अलग, इसका कारण अलग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रीसियस ऑफ वेजिटेबल हैव फॉलन कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है। सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा। ये इफेक्ट है। ये क्या है? इफेक्ट, कि पिछले कुछ दिनों में सब्जी के दामों में भारी क्या हुई है? कमी। उसके पीछे कोई ना कोई रिजल्ट रहा होगा, ये तो उसका परिणाम है। सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ है। एक बात बताओ, अगर सब्जी की गुणवत्ता में सुधार होता तो सब्जी के दामों में कमी नहीं होती, कमी नहीं होती। अब गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अच्छा बीज मिल गया, ठीक है, या फिर उर्वरक खेती करने लग गए, जो भी होती है, ठीक है। या फिर वो कहते हैं ना आजकल कौन सी खेती चल रही है, वो बड़े अलग तरीके से करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती होनी होगी, इसलिए हो सकता है काफी हद तक सुधार हुआ हो। तो इसके पीछे का कारण अलग है। पिछले कुछ दिनों में सब्जी के दामों में भारी कमी हुई है, उसके पीछे का रीजन क्या है? अलग है। कमी होने के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ है। अब गुणवत्ता में सुधार होने के पीछे का रीजन अलग है। तो ए और बी दोनों अलग अलग कारणों के क्या है? परिणाम है, स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ज्यादा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेजर पार्ट ऑफ द सुगर कैन क्रॉप वर इफेक्टेड बाई pests resulting into huge loss incurred by the farmers in the state।
गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, अब देखो ये पूरा कारण दे रखा है कि कीड़ों में आ गई, इसलिए क्या हुआ है, फसलों में नुकसान हुआ है, राज्य के किसानों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अब उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो क्या है कारण है, वो कारण क्या है वो देख लेते हैं। राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूरों की खेती करने लगे हैं। ये तो भाई दोनों ही बात अलग अलग है। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई। गन्ने की ज्यादातर जो फसलें हैं वो किस में आ गई, कीड़ों के असर में आ गई, कीड़ों के असर में आ गई। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई है, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, राज्य के किसान जो पिछले साल खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूरों की खेती करने लगे। सुनना मेरे भाई, कारण क्या था, कारण ये था कि गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई। कारण क्या था कि गन्ने की जो ज्यादातर फसल थी वो किस में आ गई, कीड़ों के कीड़ों के असर में आ गई। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि राज्य के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जब गन्ने में कीड़ा लग गया तो किसानों को क्या हुआ, बहुत नुकसान हो गया। तो किसानों ने क्या किया, अब की बार गन्ने की फसल में नुकसान से बचने के लिए राज्य के जो किसान पिछले साल, ठीक है, पिछले साल हुई थी गन्ने की फसल खराब कीड़े की वजह से, तो राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे हैं। तो ये कारण है, ये क्या है कारण, कारण क्या है कि गन्ने की फसल में कीड़ा लग गया था, नुकसान हो गया था, इसलिए अब की बार वो क्या कर रहे हैं, उसके परिणाम से कि भाई अब की बार दोबारा नहीं लग जाए कीड़ा, तो उसके परिणाम से वो क्या कर रहे हैं, अंगूर की खेती कर रहे हैं। तो एक कारण है और बी उसका परिणाम है, एक कारण है और बी उसका क्या है, परिणाम। यदि कथन एक कारण है और बी इसका क्या है, परिणाम। अभी भाई साहब आप जानते हो, आपके डेली रूटीन लाइफ से आप भी जानते हो, अगर किसी एक खेत में गेहूं पैदा नहीं होता है अपने, तो अगले साल उसमें गेहूं नहीं करते, सरसों करने की सोचते हैं। सरसों नहीं होती तो भाई उसमें कुछ और करने की सोचेंगे, उसमें दोबारा गेहूं नहीं बोएंगे। क्यों, हो सकता है फिर दोबारा से नुकसान होगा, क्या होगा, दोबारा से नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, अत्याचार की काफी घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब की बार आपकी गलती होने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं कि देखो, ये भी आपको कारण सा ही लग रहा है। कैसे कि पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या गई हैं, बढ़ गई। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि पुलिस अधिकारी उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। तो कारण नीचे वाला है, कारण क्या है, नीचे वाला। कारण नीचे वाला है कि पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। इसके कारण से हुआ क्या है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। तो ये परिणाम है। अब की बार बेटा कारण बी है और परिणाम क्या है, ए है। यदि कथन बी कारण है और ए इस कथन का क्या है, परिणाम है, वो यही कहना चाह रहा है, देयर वाज बीन अ हाई इंक्रीज इन द incident of securities against women in the city during the past few months। और कारण क्या है उसके पीछे, कारण यह है कि द पुलिस अथॉरिटी हैज बीन अनेबल टू नैप द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के लिए जो अपराधी हैं, महिलाओं के जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ने में पुलिस असमर्थ रही है, इसलिए महिलाओं पर क्या अपराध होने लग गए हैं। तो ये कारण है, ये परिणाम है, ध्यान रखना। इसको कारण इसको परिणाम मत मान के ए आंसर मत दे देना, ठीक है ना, क्योंकि सावधानी हटी और भाई दुर्घटना घटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनना। The government has recently fixed the fees for personal courses offered by the United Institutions with are much lower than the fees charged last year। क्या कहना चाह रहा है, हिंदी वाले सुनना ध्यान से। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सों की फीस तय कर दी है, जो पिछले साल की फीस से काफी कम है। कारण हो गया ये, तो क्या हो गया, कारण, परिणाम। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले
प्रोफेशनल कोर्सों की फीस तय कर दी जो पिछले साल की फीस से काफ़ी कम है। सरकार ने क्या हुआ है कि जो गैर सहायता प्राप्त संस्थान थे उनकी फीस को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब कम करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कम करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। ये तो मेरे हिसाब से रिज़ल्ट है या इफ़ेक्ट है। ये क्या है, उसका प्रभाव है। ये क्या है बेटा, प्रभाव है उसका। और प्रभाव है तो इसके पीछे रिज़ल्ट या तो हो सकता है ये भी हो, दूसरा हो सकता है ये नहीं भी हो। ध्यान से सुनना। आकांक्षी छात्रों के माता-पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली काफ़ी ऊँची फीस के विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ा। तो बेटा इफ़ेक्ट यही है इसका। इफ़ेक्ट क्या है इसका? यही है, प्रभाव ये है, इसका केस ये है, कारण ये है। इसका कारण क्या है? ये कारण क्या था कि आकांक्षी छात्रों, इसका मतलब आकांक्षी मतलब होनहार जो बच्चे थे, जो आकांक्षा रखते थे। द पेरेंट्स फॉर द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स लॉन्च्ड अ सेवर agitation last year protesting against the high fees charged by the United Institutes। तो वो क्या कह रहे हैं कि आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ा। जब आंदोलन छेड़ा तो क्या किया बेटा, पहले हुआ कारण, उसका आंदोलन छेड़ा गया। कारण क्या था, आंदोलन छेड़ा है। कारण क्या था, आंदोलन छेड़ा। उसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा कि सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सों की फीस तय कर दी है जो पिछले साल से कम है। फीस ज्यादा थी, कम कर दिया। कम करने के पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि क्या कि आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के विरोध में क्या छिड़ा था, आंदोलन। तो ये कारण है, ये उसका प्रभाव है। पहले कारण होता है, पहले क्या होता है, कारण, फिर बाद में प्रभाव होता है। तो बी जो है वो कारण है, ए उसका प्रभाव है। तो कहाँ दे रखा है, यदि कथन बी कारण है और बी और कथन ए इसका परिणाम है। परिणाम है या प्रभाव है, एक ही बात है। कारण है या प्रभाव है, एक ही बात है। आओ अगला सवाल चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज एंड प्रोमिस्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस टू हेल्प द फार्मर्स। ठीक है, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त, ड्रॉट्स, ठीक है, ड्रॉट्स इफेक्टेड, सूखाग्रस्त, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता का वादा किया। तो मेरे भाई, सरकारी सूखाग्रस्त का दौरा कब करेगा, जब पहले सूखा पड़ेगा। तो ये तो बाद की बात है, ये क्या हुआ है, बाद में हुआ है। और बाद में जो होता है वो होता है प्रभाव। प्रभाव या परिणाम एक ही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। कहीं आपको केज एंड इफेक्ट लिखा मिलेगा, कहीं केज एंड रिजल्ट मिलेगा, बात एक ही होती है। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरे मुन्नाओं कि वो कह रहा है प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सहकारिता का वादा किया है, सरकारी सहायता का वादा किया है। वादा कब होगा, जब पहले सूखा पड़ गया होगा। तो ध्यान से सुनना, अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इन द ड्रॉट अफेक्टेड एरिया हैव बीन सफरिंग ड्यू टू थ्रॉट सिचुएशन एंड आर अनेबल टू फीड देयर फैमिलीज। वो कह रहा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। ठीक है, ये कारण हुआ था। ये क्या हुआ था, कारण हुआ था। कारण क्या था कि कहीं सूखा पड़ गया था, कहीं क्या पड़ गया था, सूखा। और सूखा पड़ने के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और जो सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट कैसे माने, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और दौरा करने के बाद किसानों को सरकारी सहायता देने का क्या किया, वादा। पहले कारण हुआ है, बाद में प्रभाव पड़ा है। पहले कारण हुआ है, बाद में प्रभाव पड़ा। कारण क्या था, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद प्रधानमंत्री आके दौरा करेंगे। तो पहले बी कारण है और ए उसका क्या है, परिणाम है। तो बी कारण है और ए उसका क्या है, परिणाम है। बी कारण है और ए उसका परिणाम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों से बचना है मेरे भाई। Over the last 2 years, 22% of company मैन पावर वॉज लाइड ऑफ। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी की 22% जनशक्ति को हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, हटाने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। हटाने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही होगा मेरे भाई। ठीक है, वो कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी की 22% जनशक्ति को हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया। ठीक है, अब वो कह रहा है पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी की 22% जनशक्ति को हटा दिया गया है। अब हटाने के पीछे कोई ना कोई और कारण होगा, अदर रीजन, अदर रीजन या फिर अन्य कारण, हिंदी में लिख लेते हैं अन्य कारण, अन्य कारण।
कोई ना कोई कारण रहा होगा जिस कारण से कंपनी पी ने क्या किया है, 22% लोगों को हटा दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख परिसंपत्तियां बेच दी हैं। अब संपत्ति बेची है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। ठीक है बेटा, इसके पीछे का कारण अलग है, इसके पीछे का कारण अलग है। ठीक है, अब कारण का प्रभाव एक हो सकता है, क्या हो सकता है कि कंपनी पी जो भी काम बनाती थी, जो भी चीज बनाती थी, वो सही से बिक नहीं पा रही, या फिर उसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई। डिमांड मार्केट में कम हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो वो जो लोगों की नीड है कंपनी में, मैन पावर, जो मैन पावर की नीड कम होगी, इसलिए 22% लोगों को हटा दिया। उसके पीछे कारण ये था। और जब नीड कम हो गई, बिकने कम लग गया माल, तो बेटा नुकसान होगा, नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या होगा, संपत्ति बेची होगी। तो एक और दो दोनों के कारण है। वो कह रहा है बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्टेड फॉर अ कॉमन केस। ठीक है, एक और दो दोनों एक सामान्य कारण के प्रभाव में, दोनों का कारण एक ही रहा है जिसके कारण इस कंपनी ने ये काम किए गए हैं, संपत्ति भी बेची है और कर्मचारियों को भी हटाया है। तो उसके पीछे कारण ये क्या था, कंपनी लॉस में चली गई। कंपनी कहाँ चली गई, लॉस में, और लॉस में गई। उसके बाद एक और दो दोनों का सामान्य कारण के प्रभाव है। सामान्य कारण ये रहा होगा, कंपनी लॉस में चल रही है, लॉस में चल रही है तो सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, और पैसा चाहिए थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए संपत्ति बेच के फिर वो पैसा लेके आ रही है। तो दोनों क्या है, सामान्य कारण के प्रभाव है। सामान्य कोई भी कारण रह सकता है, मैं तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है। वायु प्रदूषण का क्या है, उच्च स्तर। जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि है। ध्यान से सुनना, जब प्रदूषण बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्रदूषण, ये कारण है। ये क्या है, कारण। कारण क्या है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका ये परिणाम है। उसका ये क्या है, परिणाम। परिणाम क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने लग गई। शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी और श्वसन संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो रही है। हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटी। एयर पोल्यूशन बढ़ेगा जब भी तो श्वसन संबंधी समस्याएं होंगी। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ा, कारण एयर पोल्यूशन बढ़ा। एयर पोल्यूशन बढ़ते ही क्या हुआ, जो श्वसन संबंधी समस्या है, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, पहले कारण हुआ, कारण क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ गया एयर में। पॉल्यूशन बढ़ने के बाद हेल्थ इश्यूज आने लग गए, और कौन से बेटा, कौन से, रेस्पिरेटरी, इसका मतलब श्वास संबंधी इश्यूज आने लग गए। श्वास संबंधी इश्यूज कब आएंगे, जब पहले एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन होगा तो ही श्वास संबंधी समस्या आएंगी। तो ये कारण है, ये इसका परिणाम है। तो घटना कहाँ गया, घटना दो प्रभाव है, घटना दो बिल्कुल प्रभाव है, इसका परिणाम है, और घटना एक इसका कारण है, और घटना एक इसका क्या है, कारण है। एक कारण है और दो परिणाम। ऑप्शन ढंग से देख लेना आंसर देते टाइम, कहीं आप कर दो घटना एक प्रभाव है, दो इसका कारण है, तो बेटा एक प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव दो है, कारण क्या है इसका एक। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ध्यान रखना, है ना। छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। Since the past 3 years, State M has reported a sharp and substantial decline in the state's agriculture produce। वो कह रहा है पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तेज और पर्याप्त गिरावट दर्ज की है। अब दर्ज की है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो ये कारण तो है नहीं, ये तो परिणाम है। ये क्या है, परिणाम है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। ये तो क्या है, परिणाम। वो कह रहा है पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तेज और पर्याप्त गिरावट दर्ज की है। अब गिरावट दर्ज हुई है उपज में, कृषि उपज में जब गिरावट दर्ज हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। हो सकता है बारिश नहीं हो रही हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ज्यादा बारिश हो रही है उसकी वजह से बाढ़ आ गई, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। लेकिन ये उसका रिजल्ट है, ये उसका क्या है बेटा, रिजल्ट है, इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। वो कह रहा है रेनफॉल बाई 6% इन स्टेट एम ड्यूरिंग रेस्पाइट टू द फार्मर्स। वो कह रहा है पिछले 5 वर्षों में, ये कह रहा है पिछले 3 वर्षों में, ये कह रहा है पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा 6% की वृद्धि हुई है। अब सुनना भाई, औसत वृद्धि में तो वृद्धि हो गई, जिससे किसानों को राहत मिली है। और ये कह रहा है किसानों को राहत मिली है। अब देखो क्या कह रहा है, ये 3 वर्षों में कृषि उपज में तेजी से गिरावट हुई है, तो गिरावट हो गई तो परिणाम है। अब ये कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। अब राहत मिलने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, ये भी क्या है, परिणाम है। ये भी क्या है, परिणाम। दोनों ही परिणाम है। अब देखो ये तो कह रहा है फसल में कमी हो गई, ये कह रहा है राहत मिली, तो हो सकता है गर्मी में राहत मिल गई हो सकता है गर्मी में राहत मिल गई हो। तो ये एक अलग रिजल्ट है, अलग इफेक्ट है, ये एक अलग इफेक्ट है। दोनों के जो रीजन है वो अलग अलग है, दोनों के जो रीजन है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो आपसे ये यही कह रहा है
कि एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। दोनों स्वतंत्र मतलब दोनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट केस। दोनों अलग अलग कारणों के क्या हैं, प्रभाव हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्री एक्स रिड्यूस देयर कर्ड ऑयल इंपोर्ट बाई 6% इन द लास्ट 5 ईयर्स। देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% कमी दर्ज की है। अब बेटा कमी दर्ज की है, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ये परिणाम है। ये क्या है, परिणाम। अब कमी हो सकती है, कारण हो सकता है कि कोई तेल ले नहीं रहा उससे, हो सकता है वो कोई तेल ले नहीं रहा हो सकता है उसके कच्चे तेल में कुछ ना कुछ कमी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इसलिए क्या हो गया, उसके आयात में क्या हो गई है, कमी आ गई है। ठीक है, तो ये परिणाम है। इसका रिजल्ट देखते हैं, नीचे दे रखा है क्या है, फिर नहीं दे रखा। देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास, देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास मार्जिन में इस वर्ष 13% की भारी गिरावट देखी गई है। अब बेटा ये ऑटोमोबाइल की बात कर रहा है। ऑटोमोबाइल मतलब जो कार वार की कंपनियां होती हैं, कार वगैरह बनाती हैं, उसमें क्या हुई, 13% की भारी गिरावट देखी गई है। अब देखो, इसमें कमी हुई है, इसके पीछे का कारण अलग है, इसमें कमी हुई है, इसके पीछे का कारण अलग है। ठीक है, ये दोनों परिणाम हैं, ये दोनों क्या है, परिणाम। ठीक है, अब ऑटोमोबाइल में कमी हुई है, ऑटोमोबाइल के मार्जिन विकास में कमी हुई, उसके पीछे रीजन दूसरा होगा। ठीक है, कच्चे तेल में कमी हुई है, उसके पीछे रीजन दूसरा होगा। तो दोनों के पीछे रीजन अलग अलग है, दोनों के पीछे केस अलग अलग है, दोनों के पीछे कारण अलग अलग है, लेकिन इफेक्ट क्या है, दोनों का एक देश पे पड़ रहा है, उसके कारण क्या है, अलग अलग। तो ये यही कहना चाह रहा है, एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, इन दोनों का कारण अलग अलग है। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट केस। दोनों के क्या है, केस जो है वो इंडिपेंडेंट है, दोनों के अलग अलग केस हैं, अलग अलग कारण है, कहने मैं यही चाह रहा हूँ। देखो, दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स टू 50 फ्रॉम 60 फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक 60 से घटाकर 50 कर दिए। करने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ये उसका परिणाम है। ठीक, हो सकता है 50% बच्चे नंबर नहीं ला पा रहे हो सकता है कि 60% बच्चे नंबर नहीं ला पा रहे हो सकता है कि पेपर कठिन था इसलिए उसने नंबर कम कर दिए हो। ठीक है, दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास सीटें नहीं भर रही हो इसलिए उसने कम कर दिया हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बच्चे 60% नंबर नहीं ला पा रहे हो इसलिए उसका कट ऑफ कम कर दी। हो सकता है पेपर कठिन हो इसलिए कम कर दी। हो सकता है सीटें नहीं भर रही हो, ज्यादा सीट चाहिए इसलिए कम कर दी। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन ये परिणाम है। ये क्या है, परिणाम। फिर कह रहा है आप लोगों से, पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अब बेटा ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक इफेक्ट नहीं है, ये भी एक इफेक्ट है, ये भी एक क्या है, परिणाम है, प्रभाव है। ये भी एक क्या है, परिणाम है या फिर परिणाम या फिर प्रभाव, कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। ये उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका केस क्या है, सुनना क्या कह रहा है वो। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अब बातचीत कर रहा है, इसका मतलब उसका जो कॉलेज कैंटीन है उसमें साफ सफाई अच्छी नहीं रहती, साफ सफाई अच्छी नहीं रहती तो स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा। ठीक है, इसलिए वो बात कर रहा है, पिछले 2 सालों से बात कर रहा है, मतलब 2 सालों से स्थिति सही नहीं है, तो इसका कारण अलग है, इसका कारण अलग है। दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, जहां ये दे रखा है वो सही जवाब है। एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एक और दो दोनों के दोनों ही स्वतंत्र कारणों के क्या है, प्रभाव हैं। ये इसका एकदम सही और सटीक आंसर होगा। तो बेटा ये अपन ने बात करी केज एंड इफेक्ट की। किसकी बात करी, केज एंड इफेक्ट की बात करी अपन ने। तो आज के लिए तो बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।